न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। राजधानी दिल्ली के चारों ओर एक बोर्ड लगा है और यह बोर्ड 15 लाख मकानों में रह रहे लोगों को डरा रहा है। डर ऐसा कि लोगों की रातों की नींद ही गायब और पूरा का पूरा दिन चिंता में गुजर रहा है। लोगों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या डीडीए का बुलडोजर उनके घरों तक पहुंचने वाला है। राजधानी में लगा ये बोर्ड है ओजोन का बोर्ड, जिसके दायरे में लगभग 91 अनअधिकृत कॉलोनियों और 12 से अधिक गांव आते हैं। देखिए ये रिपोर्ट राहुल प्रकाश और वरुण सिन्हा की खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में इन दिनों लोगों में थोड़ा डर सा माहौल बना हुआ है। खासकर अगर हम उत्तरी दिल्ली की बात करें, साउथ दिल्ली की बात करें, साउथ ईस्ट दिल्ली का वो हिस्सा है जहां ये कहा गया है कि अब जिस जगह बोर्ड लगेंगे ओजोन के, वहां कहा जा रहा है कि मकान टूट सकते हैं। हालांकि लोग असमंजस में हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं। और जहां मैं मौजूद हूं ये जैतपुर इलाका है, करीब बदरपुर विधानसभा का है और 3 कहा जाए कि गांव हैं ऐसे और 45 कॉलोनियां हैं जो इस तरीके से बनी है, जिनको अब कहा जा रहा है कि बाहर इनके यहाँ बोर्ड लगा दिया है ओजोन का, जहां आप कोई मकान नहीं बना सकते, कुछ नहीं बना सकते, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। और ये अब ओजोन में आ गया। अब ओजोन में आ गया, लेकिन ये तो लंबे समय से रह रहे हैं। अब लोगों के मन में जो है वो एक डर सा है। ये लोग सारे घरों के बाहर हैं और इसी तरीके से रोज़ कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र करते हैं, बातचीत होती है कि क्या होगा। क्या ये जो सड़क है, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये यमुना कहते हैं कि इससे सटी है और ये ओजोन में है। और कहा जा रहा है कि इससे 100 मीटर आगे भी ओजोन के अंदर आ गया है और ये पूरा बोर्ड लगा दिया गया है। लेकिन लोगों के मन में क्या है, यहाँ जो इस इलाके में या अन्य जगहों पे देख रहा हूँ मैं, जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ बाढ़ आ जाती है, पानी आ जाता है, ओजोन का बोर्ड लग गया, तो क्या लोगों के मन में क्या है? देखो, बाढ़ तो 2013 के आसपास आई थी, बहुत 15-16 साल पहले आई थी। और दूसरी बात है, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं जमुना जी कम से कम 1 किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं। जमुना तो लगा दिया, लेकिन यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ ओजोन तो पूरा जैतपुर वार्ड के अंदर लगा दिया। चाहे जैतपुर गांव हो मेरा, चाहे वो ज्ञान मंदिर रोड हो, चाहे सौरभ विहार हो, नहर पार तक मीठोपुर तक ओजोन लगा रखा है, जो यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक ओजोन लगा हुआ है। तो ये तो पूरा का पूरा क्षेत्र में ओजोन लगा रखा है। नहीं, तो ये जो बदरपुर विधानसभा है, इसके अंतर्गत जो कितने गांव आते हैं और जहां मैं खड़ा हूं यहाँ से यमुना जी कितनी दूर है, और जो ओजोन का जो एरिया है, दायरा है, तो ये तो बसावट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बदरपुर विधानसभा के नहर पर 3 वार्ड है, मीठापुर वार्ड, हरिनगर वार्ड और जैतपुर वार्ड। अभी आप जैतपुर वार्ड के अंदर खड़े हुए हैं, जिसके अंदर हमारे 3 गाँव हैं। जैतपुर गाँव जो 1947 में बसा था, उससे पहले का गांव हरिनगर गांव है और मीठापुर गांव। हमारे 3 गांव हैं और 45 कॉलोनियां हैं जो ओजोन के दायरे में डाल रखी है। आप खुद सोचिए कि लगातार, जबकि वोट बैंक भी अगर आप देखोगे तो नहर पार की कम से कम 2 लाख के आसपास की वोट है। 2 लाख की वोट ही वोट है जो यहाँ रहती है। कम से कम आबादी होगी 6 लाख के आसपास, 6 से 7 लाख। बदरपुर विधानसभा के अंतर्गत जैतपुर नहर पार जहाँ मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पे लगभग 6 लाख लोग रहते हैं। मतलब मेरे जिस जगह आप खड़े हुए 1.5 लाख लोग तो यहीं रहते हैं। अच्छा, 1.5 लाख के आसपास की आबादी तो इसी वार्ड के अंदर है। इनके मन में डर है भाई, देखो डर है। ये तो रात दिन जो मेरी बहनें रोने लग जाती हैं यहाँ पे। आप भी यहीं रहते हैं? कहाँ है आपका घर? ये 3 नंबर गली में, 2 नंबर गली में। ये बोर्ड लग गया अब तो यहाँ पर? हाँ, वोट लगा था। अब क्या करें, वो तो कुछ तो करना पड़ेगा। आप तो जाओगे खाली करके यहाँ से? कैसे चली जाए, कैसे चली जाएंगे? नहीं जाएंगे हम। तो सरकार ने तो कह दिया सरकार कुछ आ जाए, कुछ हो सकता है। नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ, अब अपना जगह छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। कब से रह रहे हो यहाँ? हमसे कम हो गया, मुझे 2001 से मैं रह रहा हूँ। तो खरीदी था ये जमीन? हम जमीन खरीदे थे। ये तो अब ओजोन में आ गया, यहाँ तो पानी आता है, ये तो कहते हैं जमुना जी बहती है। तब सर पानी बहता है तो अब शुरुआत जब पब्लिक का जो उस टाइम तो उस सिटी में होना चाहिए, करना चाहिए ना, होना चाहिए ना। तब जब आप सब रह रहे तो इतना पब्लिक कैसे हटा देंगे सरकार? जब सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं तब उनको देखने नहीं आया कि यहाँ पर सरकारी जमीन है या ओजोन है। जब यहाँ पर पाइपलाइन बिछा के गए हैं, सारी चीजें करके गए हैं, बिजली दे रहे हैं, तब उनको मना करना चाहिए ना कि ये सरकारी जमीन है। अब क्यों आए? अब उनको ये दिख रहा है कि इको पार्क बनना है, तो इस एरिया को पूरा डेवलप करना है, उनको होटल बनाना है यहाँ पर उनको। ये तो कह रहे हैं यमुना के करीब है, यमुना के करीब है। यहाँ पे 25-30 साल से बस्ती बस रही है, तो अब कहाँ सो रहे थे वो लोग? सारी नेता गए, कोई कुछ भी ना किया। जब ये नेता आई तो पूरा आदमी के पब्लिक के उजारी रही है पूरी। इतनी नेता आए, इतनी नेता गए, तब तो इतनी मकानें नहीं टूट रही। अब लोग मकान कैसे कैसे लेके मकानें बनाए, अब ये तोड़ी जा रही हैं, तो पब्लिक जाएगी कहाँ की? कहाँ जाएगी पब्लिक? उसको भी तो जुगाड़ करके दें, तब नहीं दिखना चाहिए। तो हम लोग तो लिए थे तो यहाँ बाढ़ नहीं आ रही थी। बाढ़ तो ये लोग नेता लोग अपने धोखाबाजी से बाढ़ डाल रहे हैं। जब हम यहाँ लिए थे तो यहाँ बाढ़ की कोई हम लोग डर नहीं थी, कोई बाढ़ नहीं आया था।
था पिछले साल, लाल किला डूबा था, केजरीवाल का घर डूबा था, इतने सारे सरकारी घर डूबे थे, तब नहीं आ रही थी बाढ़, तो उनके घर भी तोड़े जाएं, तो वो पैसे वाले तो उनके नहीं टूटेंगे। यहाँ पर इनको इको पार्क बनाना है तो यहाँ पर ये पूरा बस्ती तोड़ेंगे, सारी डेवलप करेंगे। ओजोन को लेकर लोगों के मन में लगातार जो तस्वीरें हम देख रहे हैं डर की, वो कहा जा रहा है कि यमुना से सटे जितने भी इलाके हैं वहां पे ओजोन के बोर्ड लग गए हैं। अब यहाँ जिस तरीके के बोर्ड लगे हैं वो ये सोच रहे हैं कि अब हमारे घर में भी कहीं बुलडोजर ना चल जाए, हमारे घरों को ना तोड़ दिया जाए। ये जैतपुर का एक और हिस्सा है जहां मैं आपको दिखा रहा हूं। इससे पहले यमुना के सटे जो बात की जा रही थी कि जितने भी हिस्से हैं जिनको जो दायरे में आते हैं उनको हटाया जाएगा। जैसे ये लिखा गया है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से जो निर्माण कार्य है वो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ओजोन में आती है। अब ओजोन का मतलब ये है कि अगर ये ओजोन है तो इसको तोड़ा भी जा सकता है, ऐसे लोगों के मन में है। क्योंकि नॉर्थ दिल्ली के कई इलाके देखे जहाँ पे हमने तस्वीरें देखी कि लोगों के घरों में बुलडोजर पहुंच गया था कि ये कह के कि यमुना से सटे। अब ये कॉलोनी है जो यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ, जैतपुर से मीठापुर के पूरे हिस्से को जो कहा जा रहा है कि ओजोन में है। आप लोग यहीं रहते हैं क्या? अब तो ये बोर्ड लग गया, क्या है मन में? मन में क्या टूटेगा तो हम लोग अंदर ही रहेंगे, मकान टूटे हम लोग को भी ऊपर ही लेके जाए, यही है। कब से रह रहे हैं? 25 साल से हम लोग रह रहे हैं। पक्के मकान है सब? हाँ, बिजली पानी सब कुछ है। बिजली लगी हुई है, बिजली नहीं लगी होती हम लोग क्यों रहते हैं यहाँ पे? हम तो कब के चले जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ से नाली भी बनी है, सरकारी नाली बनी हुई है, सड़क बनी हुई है, हर बार सड़क भी बनती है हमारे यहाँ पर। और हम आज से थोड़ी रह रहे हैं, 20 साल हो गए हमें रहते हुए। हमारे वोटर आई कार्ड बने हैं, आधार कार्ड बने हुए हैं, हमारे इसी एड्रेस पे बने हुए हैं। ये क्या बोर्ड लग गया, अब क्या कहेंगे? अब तो ओजोन का लग गया। देखिए ये ओजोन का जो बोर्ड लगा है, हमको तो इस इलाके में 30 साल से ऊपर हो गया, लेकिन यहाँ पे सारी सुविधा होने के बाद भी ये ओजोन का बोर्ड रात को लगा करके और चले जाना, ये रात में लगा है। जब सब सो गया है तो लोग आए हैं गाड़ी लेकर के और लगा करके निकल गए। लेकिन इस क्षेत्र में 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर ओजोन होता है। आप एक बात बताइए कि यही जमुना पार कीजिए, 500 मीटर की दूरी पर 60 मंजिला मकान बन रहा है, उसके लिए ओजोन और दलदल नहीं है क्या? नोएडा जो है भारत से बाहर है कि भारत में है? विधानसभा आपका ओजोन में पड़ा हुआ है, प्रॉपर दिल्ली का विधानसभा जो है वो ओजोन में है, जमुना के बिल्कुल पसार में है। विकास मीनार डीडीए का जो मेन ऑफिस है वो ओजोन में है। अब 22 किलोमीटर तक ओजोन दिखा रहे हैं, 22 किलोमीटर में आधी दिल्ली साफ हो जाएगी क्या? सिर्फ कनॉट प्लेस को लेकर रहेंगे क्या? मुझे भी कहना है थोड़ा सा। देखिए, मैं रामानंद पाठक, मुझे ये कहना है कि मनोज जी एक बार आए थे यहाँ पे इलेक्शन के टाइम में 5 साल पहले, तो वो बोल के गए थे ओजोन गोजोन। हमारे विदुरी साहब भी थे वहाँ पे, सब थे। तो ओजोन गोजोन तो उसी टाइम हो गया था हम लोगों के लिए कि एक बहुत बढ़िया। अभी मनोज जी कह रहे हैं कि ये गलती से लग गया, ये त्रुटिपूर्ण है। तो भैया अगर त्रुटिपूर्ण है तो हमारे मोदी जी तो 12 साल से दिल्ली में हैं और दिल्ली में ही रहते हैं, यहाँ तो सारे दुनिया के नेता बैठे हुए हैं। तो ये त्रुटि हुई कहाँ पे? अगर त्रुटि हुई तो जब आप 1511 कॉलोनी बना रहे थे तो उस टाइम आपने सोचा नहीं कि हमने बदरपुर से जाके भी वोट लिया है? वहाँ के 5 जो पार्षद हैं वो हैं, इतना बड़ा विधानसभा है, वहाँ से भी वोट लिया है। तो वो आपको याद नहीं रहा कि 1511 को 1512 कर देते, 1514 कर देते? तो मैं वही पूछना चाहता हूँ मनोज जी से। मनोज जी एक मुख्यमंत्री के दावेदार थे, एक टाइम में जब इलेक्शन हुआ था वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। इतने बड़े नेता होके वो कह रहे हैं त्रुटिपूर्ण है, तो त्रुटि किसने किया? आपके सरकार ने किया। आप तीनों जगह ट्रिपल इंजन आपका सरकार। क्या करेंगे आगे? तो आगे क्या करेंगे? हम विद्रोह करने जा रहे हैं 15 तारीख को जंतर मंतर पर। एक चीज और है, जब हमको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल चुका है, ओजोन कब लगा था? 2008 में, 2013 में भी बहुत सारी बातें हुई हैं, 2019 में भी सरकार आई है, 2026 में भी है, और आज बता रहे हैं कि ओजोन लग गया जिन तोड़ेंगे। और जिसका शीला दीक्षित और सोनिया गांधी इन्वॉल्व है इसमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट देने में, जो प्रूफ है हमारे पास, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हम लोग मिला, हम जाके ले आए हैं और शीला दीक्षित अपने हाथ से दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे? अब तो बोर्ड लग तो गया। क्या करेंगे? यही होगा कि क्या कह रहे हैं लोग, विद्रोह करेंगे। अब जितनी ताकत है तब तो करेंगे। ठीक है, पुलिस आगे चलेगी नहीं चलेगी, जान दे देंगे। यही तस्वीरें हैं जो दिल्ली के उन क्षेत्रों से नजर आ रही है, क्योंकि इस तरीके के जो बोर्ड हैं और इस तरीके की जो तस्वीरें हैं, ये संशय है, मन में डर है महिलाओं के, परिवारों के, जो जिन्होंने जिंदगी बिता दी इन जगहों में। और अब यहाँ इस तरीके के बोर्ड लग के ये सवाल कहा जाए कि असमंजस में डाल दिया इनको भी, आगे क्या होगा। लेकिन सीधे तौर पर जितने भी लोगों से हमने बात करी है जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि मर जाएंगे लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं। लेकिन इसका विद्रोह भी आगे इसी तरीके से जारी रहेगा। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके की तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आ रही है, जहाँ लोग अपने घरों के आगे खड़े हो जा रहे हैं, यहाँ के लोग भी कुछ इसी तरीके से तैयार खड़े हैं। कैमरामैन संजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। न्यूज़
न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।